तुमने अब्बा को चैनल और में दाखिल करवाया, अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो कोई इत्तेफाक हो सकती थी। तुमने उनके इलाज में कोई कोताही नहीं की और बड़ा भाई नहीं मिला तो चलो छोटा ही सही, कोई तो है ना। मेरे अब्बा एक इगोइस्टिक आदमी है, कभी भी तुम्हारे घर नहीं रहेंगे। कर लो ना, तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटालिटी नहीं बदल सकती। इस वक्त मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है और मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। रुबाब की लाख कोशिशों के बावजूद भी अदील को बिलाखिर पता चल ही जाएगा कि उसके वालिद साहब शदीद बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और एक अच्छी औलाद होने की हैसियत से वो अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कर लेगा और वो रुबाब से यही कहेगा कि मैं इस वक्त जा रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिदैन को मेरी सख्त ज़रूरत है। रुबाब जो कि एक बहुत मगरूर लड़की है, वो यहाँ पर भी अपने गुरूर को सामने लेकर आएगी और यही कहेगी कि तुम मिडिल क्लास लोगों का यही तो मसला है। लेकिन अदील उस वक्त रुबाब की इस बात को भी रद्द कर देगा और यही कहेगा कि कुछ भी हो मुझे जाना है क्योंकि इस वक्त मेरे वालिदैन को मेरी ज़रूरत है। और जब अदील हॉस्पिटल पहुंचेगा तो वहाँ वो अपने वालिद साहब को जनरल वार्ड में देखकर बहुत अफसोस करेगा और साथ में वो मुस्तफ़ा को ये भी कहेगा कि जब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो इससे बेहतर तो कोई जगह हो सकती थी ना, तुमने वालिद साहब को जनरल वार्ड में एडमिट कराया हुआ है। जब मुस्तफ़ा ये सुनेगा तो मुस्तफ़ा को बहुत अफसोस होगा और वो घर में ये सोच रहा होगा कि भाई ने मुझे ये क्या कह दिया। तो यहाँ पर शर्जीना एक अच्छी बीवी होने की हैसियत से उसके पास आएगी और उसे यही कहेगी कि तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है, तुमने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और उसे ये भी समझाएगी कि अच्छे इलाज के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी महंगे हॉस्पिटल में जाया जाए, अच्छा इलाज तो कहीं से भी हो सकता है। और इस वक्त भी वो अपने शोहर की हिम्मत बढ़ा रही होगी और उसे तसल्ली दे रही होगी। दूसरी जानिब रुबाब जो कि एक बहुत मगरूर लड़की है, उसे अपने दौलत पर बहुत घमंड है। वो इसी घमंड में तमाम लोगों को बहुत ताने देती रही है और यहाँ पर शर्जीना से भी यही कहेगी कि मिडिल क्लास लड़की हो और तुम्हें जब बड़ा भाई नहीं मिला तो तुमने छोटे भाई से शादी कर ली, वो इस बात का भी ताना देगी। बहरहाल दूसरी तरफ ये दिखाया जाएगा कि रुबाब यही कहेगी अदील से कि अगर तुम्हें वालिदैन का इतना ही ख्याल है तो तुम अपने वालिद साहब को यहाँ लेकर आ जाओ, तुम वहाँ जाते हो शर्जीना की तरफ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और अदील इस बात के जवाब में यही कहेगा कि मेरे वालिद साहब बहुत अनापरस्त इंसान हैं, वो कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अब देखना यह है कि क्या वालिद साहब इस बात पर राजी हो जाएंगे कि अपने बेटे के साथ रुबाब के साथ रह लें या वो अपने घर में ही रहना पसंद करेंगे। ये रिव्यू आपको कैसा लगा जल्दी से वीडियो को लाइक करके बताएं। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अगले रिव्यू तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।